श्री कृष्ण श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा धीजू दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। परम पूज्य श्री मंचस्थ सभी महापुरुषों के चरणों में इस दास का वंदन और श्री रमण बिहारी जी जो हमको मंदिर में तो दर्शन देते ही हैं, लेकिन आज कहते हैं कि सहस्त्र शीरेखा पुरख सहस्राक्ष, जो आप लोगों के रूप में श्री रमण बिहारी जी हमको दर्शन दे रहे हैं। आप लोगों के हृदय में जो रमण बिहारी जी विराज हैं, उनको भी हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो अभी हम सुन रहे थे कि हरि का भजन। भैया देखो, संतों के पास आओगे तो केवल एक ही चीज लेके जाओगे, क्या? भजन। अरे हमारे इस कलिकाल में बड़े बड़े महापुरुष, अरे राजस्थान में तो मीराबाई देखो कैसी संत है, ऐसा भजन उन्होंने किया कि जब द्वारकाधीश जी के सामने जब अखंड संकीर्तन जब चल रहा था तो मीराबाई उसी संकीर्तन में जाकर के वो नृत्य कर रही थी। देखो ध्यान रखना, भजन कैसा होना चाहिए? भजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस माला जप रहे हैं और अंदर कुछ चल रहा हो ना, ऐसा नहीं हो। भजन हो तो मीराबाई जैसा हो। तो जब मीराबाई जब संकीर्तन में जब उन्मत्त होकर के जब नृत्य कर रही है तो ऐसा नृत्य था उनका कि वो अपने शरीर का भान भी खो बैठे। तो कीर्तन करते 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 मीराबाई उस कीर्तन में से दौड़ लगाई उन्होंने और सीधे मंदिर के गर्भगृह में और श्री ठाकुर जी के मंदिर में वो मीराबाई पहुंच गई। जब पीछे देखा पंडा पुजारियों ने, अरे मीराबाई मंदिर के अंदर, अरे देखो देखो देखो, तो सब लोगों ने देख, क्योंकि एक ही गेट है। जब आप भेंट द्वार का जब दर्शन करने जाएंगे तो मंदिर के सामने ही एक चबूतरा है, उसी चबूतरे पर मीराबाई जी ने कीर्तन किया था। तो जब अंदर जब प्रवेश कर गई तो जब देखा पंडा पुजारियों ने, तो जब देखा अंदर जाकर के तो मीराबाई का जो साड़ी का जो पल्लू है वो द्वारकाधीश के हृदय में जाता हुआ देखा और मीराबाई श्री द्वारकाधीश के हृदय में जाकर के समा। ये है भजन, इसको कहते हैं भजन। और देखो भैया, आप रमण रीति आए हैं और जो सत्संग है, जो महापुरुषों को एक एक क्षण महाराज बर्बाद ना जाए। अगर यदि ये चला गया तो लौट के आने वाला नहीं है। ये बड़ा अच्छा मौका मिला है आपको, और 3 दिन जितना हो सके आप सत्संग के माध्यम से, आपको जो संत महापुरुष हैं वो सत्संग के माध्यम से आपको श्री रमण बिहारी जी को पिला रहे हैं। पियो जितना हो सके, आप मौका ना मत खो। ऐसा यदि मौका खोएंगे तो देखो, 3 मित्र थे।
जब 3 मित्र जब यात्रा पे निकले, तो जब बीच रास्ते में जब शाम को उन्होंने विश्राम करने के लिए से गाड़ी रोकी, तो उनके साथ में जो भोजन लेके गए थे, जैसे डिब्बा जब खोला उन्होंने, तो उस डिब्बे में रोटी थी 2 और मित्र कितने? 3 मित्र। रोटी 2, 3 मित्र। अब तीनों जो मित्र हैं आपस में इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि भैया ने तुम खा लो, भैया तुम खा लो, ना ना तुम खा लो। तब उन तीनों ने कहा कि देखो ऐसा है, अब हम रात को विश्राम करते हैं, सुबह रात को जिसको अच्छा स्वप्न आएगा वो सुबह रोटी खा लेगा। हाँ हाँ ये ठीक है। तो अब वो तीनों ने विश्राम जब रात्रि को किया, तो सुबह जब जगे वो, तो आपस में कहा कि भैया तुमने क्या सपना देखा? अरे भैया मैंने सपना क्या देखा तुमको पता है कि मैं स्वर्ग गया, और जैसे स्वर्ग गया तो मुझको स्वयं इंद्र देवता जो इंद्र हैं ऐरावत हाथी पर बैठ करके आकर के मुझको मेरा स्वागत किया और मुझको ले जाकर के स्वर्ग में जाकर के अपने आसन पर बैठाया और मेरी बड़ी खातिरदारी करी महाराज। अच्छा अब भैया तुमको कौन सा सपना दिखा? अच्छा तुझको इंद्र लेने आया, पता है मुझको कैसा सपना दिखा? कौन सा सपना दिखा भैया? कहा कि भैया मुझको सपना दिखा कि मैं बैकुंठ गया। कहाँ? बैकुंठ। और बैकुंठ में स्वयं नारायण भगवान मुझको द्वार पर लेने आए। बैकुंठ में मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया। अब तीसरे से पूछा भैया तुमको क्या सपना देखा? तो उसने कहा कि भैया सपना फपना तुमको कुछ नहीं दिखा, हमारी रात को नींद खुली और हमने टिफिन खोल कर वो 2 रोटी खा ली हमने। अरे भैया यार तू बता तो देता। तो वो कह रहा है कि बताता तब जब एक गया है स्वर्ग को और एक गया है बैकुंठ को, तो बताता कहां से? मौका मिला है, इसको गंवाए नहीं। ये ध्यान रखो। बस निरंतर भगवान को बुलाओ, निरंतर उसको पियो। ऐसा भगवान का भजन होना चाहिए। बंद नहीं करना चाहिए। तो 2 कड़ी हैं, क्योंकि मैं अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि हम महापुरुषों के भी हम उनके वचनों का आनंद लेंगे, उनकी वाणी से हमारा मार्गदर्शन होता है महाराज। तो इसीलिए हम सब लोग बस 1-2 कड़ी हैं उसको गुनगुनाएंगे।